हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मेहुल लखमानी। आई एम फ्रॉम आईआईटी बीएचयू कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कोड फोर्सेस राउंड 1104, जो ऑर्डर वाला राउंड था उसका प्रॉब्लम है। बट देख लेते हैं प्रॉब्लम स्टेट क्या कर रहा है। क्वाक एंड डक हैज रिटर्न टू हिज होमलैंड एंड फाउंड एन टावर स्टैंडिंग इन लाइन। The height of ith tower is AI. He wants a vengeance for the destructions of his ecosystem, and he vowed to wreak as much havoc as much possible with his laser gun. ये सारी फालतू की बातें, अपने को काम की बात ये ध्यान रखनी है कि एन टावर्स लाइन में लगे हुए हैं। आईएच टावर की आई हाइट एआई है। क्वाक विल ऑपरेट फ्रॉम ईच टावर एग्जैक्टली वंस। एक एक टावर पे वो एक बार ही जाएगा। इन ऑर्डर ही चूजेस, कोई सी भी ऑर्डर में जा सकता है वो। The operation on I tower is as follows. Quack climbs on the top of the tower I and shoots the laser to its right, cutting the first taller tower hits down to the same height as of I. Formally, मतलब सीधी बात ये है, formally जो बता रहा है, let J be the smallest index such that J is greater than I और AJ greater than equals to AI है, where AI and AJ are current heights of the tower. If J exists, then AJ is replaced with AI. Otherwise nothing happens. मतलब ये है कि वो अपने एक टावर की हाइट पे गया, दूसरी टावर की हाइट लेट सपोज यहाँ पे है, तो इस टावर से अपने राइट में शूट करेगा, तो ये वाले टावर को भी कहाँ तक काट पाएगा, जिस तीर तक की हाइट है वहां तक काट पाएगा, दूसरे वाले टावर की हाइट भी इतनी हो जाएगी। मतलब इसके बाद जो सबसे पहला उससे बड़ा टावर होगा उसको वो काट देगा इतना कि उसकी हाइट भी इतनी हो जाए। तो अपने को क्या दिया है, टी टेस्ट केस दिए, एन इंटीजर्स दिए, A1 A2 A2 दिया है। और अपने को टेस्ट केस दे दिए। अब मैं समझाता हूँ आपको कि हो क्या रहा है, लॉजिक। ठीक है। तो अब अपना बात इसमें ये है कि अपने एन टावर से और ith टावर की हाइट क्या है, हाइट है AI। मतलब लेट सपोज ये टावर है, इसके बाद फिर ये टावर मान लेते हैं, फिर एक बार ये टावर मान लेते हैं, फिर एक बार ये टावर मान लेते हैं। ठीक है। तो यार वो पहले लेट सपोज इस टावर पे जाएगा, मान लेट सपोज किसी भी टावर पे जा सकता है नहीं। और अपने को आउटपुट क्या करना है, अपने को करना है मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ टावर्स ऑफ ऑर्डर पॉसिबल ऑफ ऑपरेशन। मिनिमम पॉसिबल अपने को टावर बताना है, मिनिमम पॉसिबल सब बताना है, फाइनल सारे प्रोसेस के बाद टावर से आएगा। तो लेट सपोज वो पहले इस टावर पे जाता है, वो इस टावर पे लेजर लगाएगा, तो लेजर लगाएगा तो ये इसको काट देगा। तो ये वाला टावर भी, ये वाला टावर यहाँ पे कट जाएगा, ये वाली चीजें गायब हो जाएगी। ठीक है। फिर वो इस टावर पे जाएगा, इस टावर पे जाएगा, इसके बाद पहला बड़ा टावर ये वाला है, तो यहाँ से ये लेजर आ गया, इसके बाद ये भी कट जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद मान लो कोई यहाँ गया, फिर वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ इस अपने राइट में जा सकता है, वो लेजर केवल राइट में कट कर सकती है। तो इसके बाद ये तो इससे बड़ा ही है, तो ये इसको काट देगा, तो अपना फाइनल बचेगा ये फिर एक ये छोटा वाला और फिर इसके बराबर छोटा वाला। अब अपने को देखना है मिनिमम सम बताना है, और किसी भी ऑर्डर में जा सकता है। अपन इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। एक हमेशा अपने राइट में ऑपरेट कर सकता है वो। ठीक है, हमेशा राइट में ऑपरेट कर सकता है वो। तो हमेशा राइट से स्टार्ट करेंगे अपन, राइट अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट से सारे राइट काटते जाएंगे। तो अपना क्या होगा, लेट सपोज ये वाला टावर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। अब अपन ना नंबर खेलते हैं। एक टेस्ट केस में डालता हूँ जो मुझे अच्छा लगा था। थ्री के वाला टेस्ट केस डालते हैं, 3 2 5 1। ठीक है। अब इसकी टावर की हाइट है 3, 3 के राइट में टावर की हाइट है लेट सपोज 3, 3 के राइट में सबसे पहले टावर 5 है, तो 3 है, 2 से छोटा है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 3 के राइट में, अब मैं 3 पे गया हूँ ना, पहले टावर पे गया ना, तो 3 के राइट में सारे टावर जो उससे बड़े हैं सब 3 के हो जाएंगे। क्यों, एक ही टावर को कट करना था ना। अरे यार ये 3 है, मान लो ये भी इससे 3 से ज्यादा होता। ठीक है, मान लो ये भी 3 से ज्यादा होता, फिर ये तो 3 से ज्यादा ही है, फिर ये 3 हो गया। तो इसके बाद जब मैं राइट में कट करूंगा तो मिनिमम तो मैं 3 तक ही कट करूंगा ना। तो इतना समझ आ गया कि 3 के राइट में जितने भी है ना, उसके आगे 3 ही होता जाएगा अगर 3 से बड़ा है तो। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद 3 से छोटा 2 आती, अगला 2 चलता जाएगा, अगला अगले सारे 2 2 तक कट होते जाएंगे। मतलब बात यह है कि अब अगर मैं दूसरा लूं, अब मैं जिसमें लेता हूँ, अगला टेस्ट केस लेता हूँ, 6 1 5 4 2 3 में लेता हूँ। तो जो अपना 6 है, 6 के बाद 6 से जितने भी बड़े होंगे वो सब मैक्सिमम 6 की हाइट तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि 6 के बाद तो अगला वाला अगर 6 से बड़ा हुआ, अगला वाला लेट सपोज 6 के बाद यहाँ पे 7 आता है, मान लो 6 के बाद यहाँ पे 7 आता है कुछ डॉट के बाद, तो 6 जब लेजर चलाएगा तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये भी अपना 6 हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर मैं इस पे खड़ा हूंगा, 6 पे खड़ा हूंगा, तो इसके बाद वाले पे क्या होगा,
इसका बाद वाला भी अगर इससे 6 से बड़ा हो तो 6 कर देगा उसको। समझ लो ना। और अगर बीच में इससे छोटा आ गया तो उसके लिए सेम चीज रिपीट हो जाएगी। लेट्स सपोज 6 है, ये 5 है, इसके बाद ये 7 है। 6 ने लेजर चलाई, 6 ने लेजर चलाई तो अभी पहला वाला 6 हो गया। ठीक है, अगला फर्स्ट वाला। लेकिन जैसे यहाँ तक पहुंचे 5 है, अब 5 के बाद सारे वाले 5 हो जाएंगे, क्योंकि 5 मिनिमम हाइट होगी ना। क्योंकि 5 से जैसे ही को बड़ा होगा वो उस पर लेजर चला देगा तो उसकी हाइट भी 5 हो जाएगी। फिर अब जब हम उस टावर पे जाएंगे तो वापस मिनिमम हाइट 5 हो जाएगी। मतलब अब ऐसे चलेगा। अब जैसे ये टेस्ट केस है 6 1, अब जैसे ये टेस्ट केस है 6 1 5 2 4, ठीक है। 6 के बाद अगर जैसे ही को 6 से बड़ा मिले 6 कर दो। ठीक है, फिर ये 1 आ गया, 1 सबसे छोटा हो गया तो 6 हो गया, 1 हो गया। फिर ये 1 अभी 5 है, 1 इससे बड़ा है, इसको 1 कर देगा। फिर ये अब ये भी 1 हो गया। अब 1 मिनिमम चल रहा है। अब जैसे ही वो 1 से छोटा है, अब इसके बाद सारे 1 हो जाएंगे। थोड़ा चेंज कर लेते हैं एग्जाम्पल। 6 3 4 1 5। 6 से सारे बड़े, 6 के बाद कहीं लेजर नहीं जाएगी तो 6 6 एज इट इज हो गया। फिर अपना 3 आया, 3 अपना एज इट इज हो गया। 3 मिनिमम टावर हो गया, अभी मिनिमम 3 चल रहा है। मिनिमम 3 होते, अगला वाला 3 से बड़ा है, इसको भी 3 हाइट कर देंगे। फिर अगला वाला 3 से छोटा हो गया तो इस पे लेजर नहीं चलेगी, 1 की हाइट एज इट इज रह जाएगी। फिर ये 1 है, फिर 1 के बाद सारे 1 हो जाएंगे। सारे 1 होंगे जितने भी नंबर होंगे, या फिर 1 से छोटा हाइट होगी नहीं। मतलब जो मिनिमम हाइट चल रही है ना, फिर अगले मिनिमम तक वही हाइट कंटिन्यू होगी। लेट सपोज 7 7 7 चला, फिर उसके बाद अगली मिनिमम 6 होगी तो उसके बाद 6 टावर से अगले 6 6 चलेगी, जब तक अगली मिनिमम 5 5 5 या 3 3 3 नहीं हो जाती। ये है अपना सोल्यूशन इसका। अब इसका सीधा कोड लिखते हैं अपन। मैंने बहुत ज्यादा एग्जांपल लेके समझा तो समझ गए होंगे। एक बार मैं टेस्ट केस कॉपी कर लेता हूँ, फिर अब अपन चलते कोड लिखते हैं इसका। ठीक है, पहले मैं लिखूंगा लॉन्ग लॉन्ग एन, सीन करूंगा मैं इनको। फिर मैं वेक्टर इनिशियलाइज करूंगा एन साइज का, इक्वल टू 0 कमा लेस देन कमा आई प्लस प्लस सीन ए ऑफ आई। एच कर देते हैं, एच नाम से कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाइट स्टोर करें ना तो एन हो जाएगा, यहाँ पे अपना एच हो जाएगा। ठीक है, हाइट स्टोर होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फॉर लॉन्ग लॉन्ग आई इक्वल टू 0 कमा आई लेस देन एन कमा आई प्लस प्लस। अब वही करूंगा जो मैंने आपको कहा था, मिनिमम ढूंढ के उसके आगे जब जब तक अगला मिनिमम नहीं आता उसको मिनिमम कर दूंगा। जैसे लेट सपोज 6 है, जैसे लेट सपोज 6 है, 7 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 5 है। तो पहला 6 है, 6 मिनिमम चल रहा है, मिनिमम अपना 6 है, 6 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे उसके बाद अगला भी 6 चल रहा है, फिर अगला मिनिमम 3 हो गया, तो फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं मिनिमम की वैल्यू क्या स्टोर करता हूँ, फर्स्ट इंडेक्स स्टोर कर लेता हूँ। मिनिमम की वैल्यू हो जाती है एच ऑफ 0 स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1 से रन करेगा, 1 से रन करेगा। तो इफ एच ऑफ आई ग्रेटर देन एच ऑफ आई माइनस 1 है, मतलब इससे जस्ट पहले वाले से बड़ी हाइट है, तो एच ऑफ आई को क्या कर दो, एच ऑफ आई को एच ऑफ आई माइनस 1 कर दो, एच ऑफ आई को एच ऑफ आई माइनस 1 कर दो। इसी साथ 6 से बड़ा है तो इसको भी 6 कर दो। फिर अब ये 6 हो गया, फिर अगला 8 है, अगला उससे 6 कर दो। ये चल जाएगा। अब अपना साइड के अंदर सारे सही स्टोर है, अब अपने को बस सम निकालना है। तो अब मैं सम कर देता हूँ, आई लेस देन कॉमा आई प्लस प्लस सम प्लस इक्वल्स टू एच ऑफ आई। बिल्कुल हो गया। मैं कर दूंगा सी आउट सम हैंडल, बिल्कुल अभी आंसर दे देगा। बिल्कुल सही आंसर आ गया। अब ये कोड अपन सबमिट करके देखते हैं। ए, और फिर अब ये सबमिट, एक्सेप्टेड। ठीक है, थैंक यू। इस कोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाय बाय।